डॉक्टर की घोर लापरवाही का नतीजा भोग सकते हैं आम आदमी। 400 मरीजों की जांच में जुटा है पनवेल महानगर पालिका। न्यू पनवेल स्थित मोहिते अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही से 400 लोगों को कोरोना वायरस फैलने की आशंका बढ़ गई है, जिसकी वजह सुनकर आपका सर चकरा जाएगा। यह सोचकर कि पढ़े लिखे व्यक्ति अगर इस तरह करेंगे तो उनके विषय में क्या कहा जाएगा जो अशिक्षित है। मामला पनवेल का है, जहां डॉक्टर की बेटी स्वरा महेश भास्कर जो 16 मार्च को इंग्लैंड से आई हुई थी, पर डॉक्टर महेश भास्कर ने इसकी सूचना किसी भी सरकारी विभाग में नहीं दिए और अपनी बेटी के साथ अपने घर में रहते रहे और अपने ही अस्पताल के 400 मरीजों की जिंदगी दांव पर लगा दिए। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हुई तो हड़कंप मच गया। जी हां, अब सबसे बड़ी परेशानी का सबब पालिका कर्मचारियों के लिए उन मरीजों को ढूंढ कर निकालना और सबकी जांच करना है, क्योंकि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के चपेट में तो नहीं आ गए। फिलहाल डॉक्टर की घोर लापरवाही पर क्लिनिक को सील कर दिया गया है और पेशेंट की जांच का सिलसिला जारी है। इस पूरे मामले पर पनवेल मनपा के आयुक्त गणेश देशमुख से हमारे प्रतिनिधि ने इस विषय पर बात किए तो उनका कहना था। सर, जिस तरह से पनवेल के मोहिते अस्पताल ने लापरवाही दिखाई है और जिसकी वजह से कई व्यक्तियों के जान पर बनाई है, क्या उस पर कार्रवाई की गई? जिस तरह की जानकारी मिली कि उसकी बेटी विदेश से आई थी और इस वायरस के चपेट में थी और उन्होंने जानबूझकर उसने अपनी बेटी को अपने अस्पताल में रखा। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या है, जब भी से ये फॉरेन का डाटा, फॉरेन फ्लाइट का डाटा हम कलेक्ट कर ले तो जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, उनको कंपलसरी 14 दिन पहले चरण में और बाद में और 14 दिन इस तरीके से अपने घर में होम क्वारंटाइन करके रहना है। जब आप कोई प्रदेशवारी करके आते हो तो आपका फर्ज है आपके घर में 14 दिन एक क्वारंटाइन बनाए रहे। रिगार्डिंग द डॉक्टर्स ये एक सर्कुलर भी प्रशासन ने इशू कर दिया था कि अगर कोई डॉक्टर है और मानो उनके घर में उनकी बेटी, उनका बेटा, उनके कोई पिताजी, माताजी या कोई भी रिलेटिव्स अगर फॉरेन से आते हैं तो आने के बाद वो सब अगर एक ही घर में रहते हैं तो कंसर्न डॉक्टर ने भी 14 दिन क्वारंटाइन में रहना चाहिए। अभी ये फिलहाल जो मामला सामने आया है तो जैसे ही हमारे पास इमिग्रेशन से डाटा प्राप्त हुआ तो डाटा हमने हमारे एग्जिस्टिंग डाटा के साथ वेरीफाई किया। उसमें नाम और नंबर ट्रेस हो गया कि ये कोई हमारे पास आया नहीं है, तो इमीडिएटली हमने छानबीन की तो पता चला उनकी डॉक्टर की डॉटर लंदन से आई। बाद में हमने थोड़ी तहकीकात की तो ये भी पता चला डॉक्टर साहब की हॉस्पिटल पूरी फुल फेज में चालू है और इट इज अगेंस्ट लॉ। तो इसीलिए हमने कल इमीडिएटली उनको एक नोटिस जारी कर दिया कि आप इमीडिएटली आपका प्रेजेंट एडमिशन बंद कीजिए और जितने भी आपके अस्पताल में एडमिटेड मरीज है उनके ऊपर देखभाल के लिए कोई प्रॉपर डॉक्टर रख दीजिए, उनका नाम हमें इन्फॉर्म कीजिए और आप तब तक नहीं आगे बढ़ेंगे जब तक हम आपको नहीं कहेंगे। आज मैंने उनके ऊपर एक फैमिली का स्वाट टेस्टिंग के लिए एक प्राइवेट लैबोरेटरी को बोला हुआ है। या गवर्नमेंट में उनको अगर लगता है प्राइवेट में नहीं जाना तो ही कैन कम टू बस। तो ये हिसाब से एक बार वो स्वाट में क्या आता है पॉजिटिव निगेटिव मुझे मालूम है, उसके बाद में आगे का ये छानबीन होगा। सर, एक बात जानना चाहिए, जिस तरह से आपने कहा कि पॉजिटिव या नेगेटिव आता है ये बात की बात है। अगर मान लीजिए इस तरह की बात सामने आ जाती है तो उस पर किस तरह डॉक्टरों पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि बहुत से बच्चे वहां पर एडमिट हैं और जाहिर सी बात है उनका इलाज भी उन्होंने किया होगा। एक तो जाहिर बात है हमें कोई डॉक्टर के खिलाफ इसी समय कोई कार्रवाई करनी है। इसका मतलब ये भी नहीं है कोई कुछ भी करे और हम कुछ ना करें। ये दोनों बातें बैलेंस करनी पड़ती है। आज की पोजीशन में डॉक्टर की बहुत जिम्मेदारी है, उन्होंने जिम्मेदारी से पूरा बर्ताव रखना है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि जांच के बाद सामने क्या आता है, जबकि देखने को यह मिल रहा है कि विदेश से आए हुए लोग ही ज्यादातर बीमारी को छुपा रहे हैं और जिसका खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है। रियल वॉच, नवी मुंबई।